तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। यह सुरीला नगमा 6 दशकों से संगीत प्रेमियों के दिलों में और जुबान पर बसा हुआ है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। आज भी इस गाने को सुनकर लोग इसकी मधुरता में खो जाते हैं। इस मधुर गाने को 1961 में रिलीज हुई फिल्म माया के लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया था, जिसे सदाबहार देव आनंद और खूबसूरत माला सिन्हा पर फिल्माया गया था। तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। यह गाना बेहतरीन बोल, कर्णप्रिय धुन और बेमिसाल गायकी के कारण फिल्म संगीत के इतिहास में एक खास स्थान रखता है। लेकिन संगीत प्रेमियों को बहुत प्रिय लगने वाले इस गाने को बहुत ही अप्रिय कारण से याद किया जाता है। तुमसे नजर जब गई है मिल जहाँ है कदम तेरे। इस वीडियो में उसी कारण के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट चाची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। दोस्तों, जिस गाने का इस वीडियो में जिक्र किया जा रहा है, उस गाने को सुनकर शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा हुआ हो कि जो गाना 2 महान गायकों के दिलों की गहराइयों से निकला हुआ प्रतीत होता है और जिसको सुनकर हम और आप दोनों गायकों की सुरीली आवाज और गाने के बेहतरीन बोल और मधुर धुन में खो जाते हैं। दरअसल वह गाना इन 2 महान गायकों के दिलों में कड़वाहट का बीज बोने वाला गाना साबित हुआ। और इस कड़वाहट का दुखद अंजाम यह हुआ कि भारतीय संगीत के 2 महान गायकों ने वर्षों तक एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया और संगीत प्रेमी कई सुरीले युगल गीतों से वंचित हो गए। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर तेरी दिल में। यह गीत 1961 में रिलीज हुई निर्देशक डी.डी. कश्यप की फिल्म माया का है, जिसे देव आनंद और माला सिन्हा पर फिल्माया गया है। यह फिल्म देव आनंद के आसपास घूमती है, जो बहुत ही धनी व्यक्ति हैं, लेकिन धनी होने के बाद भी अपने जीवन में असंतुष्ट है। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। और सुख की तलाश में वह गरीब आदमी बनकर गरीबों के बीच रहने जाते हैं। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। जहां उनको एक गरीब लड़की से प्रेम हो जाता है, जिसकी भूमिका माला सिन्हा ने निभाई। बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, कि उजड़ गई। फिल्म माया के अंतिम हिस्से में अमजद खान को उनके असली पिता जयंत के साथ आप देखते हैं, जो उस समय मात्र 12 साल के थे। यूं ही नजर मिलती होगी, यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। माया के उस गाने की रिकॉर्डिंग मुंबई के फेमस स्टूडियो में हुई थी। संगीतकार सलिल चौधरी ने एक बंगला गीत की धुन के आधार पर माया के इस गीत की धुन तैयार की थी। दरअसल सलिल चौधरी ने 1 साल पहले ही उस बंगला गीत की धुन तैयार की थी और उसे लता मंगेशकर से एकल गीत के रूप में रिकॉर्ड कराया था, लेकिन उस बंगला गीत का उपयोग किसी फिल्म में नहीं किया गया था। तुम्हारी नयने पावा, तुम्हारी सुरे गावा, गान ध्वनि रे गा। फिल्म माया में इस गीत का इस्तेमाल युगल गीत के रूप में किया जाना था और इसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराया जाना था। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो लता जी इस गीत को पंचम सुर से शुरू करना चाहती थी। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी। उन्होंने ऐसा ही प्रयोग करीब 2 साल पहले आई फिल्म मधुमती के एक प्रसिद्ध गीत में भी किया था। गाना था आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी
रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब भ्रम में पड़ गए क्योंकि संगीतकार सलिल चौधरी का निर्देश कुछ और था, जबकि लता मंगेशकर कुछ और तरीके से गाना गा रही थी। लता जी ने जिस तरह से गाने को शुरू किया उससे गाने के ताल और सुर सब बदल रहे थे। ऐसे में गाने के मुखड़े के ही 12 रीटेक हो गए। ऐसे में संगीतकार सलिल चौधरी को परेशानी होने लगी। तब लता जी ने रफी साहब पर कटाक्ष किया। इस पर रफी साहब को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। मामला उस समय और पेचीदा हो गया जब संगीतकार सलिल चौधरी ने रफी साहब का पक्ष लेने के बजाय लता मंगेशकर का पक्ष लिया, जबकि वह संगीतकार की मूल धुन से हटकर गाने की कोशिश कर रही थी। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी। शांत स्वभाव वाले रफी साहब को लता मंगेशकर के साथ साथ सलिल चौधरी के व्यवहार से दुख पहुंचा। कई वर्ष बाद लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई दिक्कत के बारे में बताया था। लता मंगेशकर का यह बयान 24 जुलाई 2010 को द हिंदू में प्रकाशित किया गया था। लता जी ने कहा था, रफी भैया गीत के बोल पर बहुत ध्यान रखते थे। वह किसी भी तरह की अश्लीलता के बिल्कुल खिलाफ थे। सलिल चौधरी रफी भैया का आमतौर पर उपयोग नहीं करते थे। उन्होंने तस्वीर तेरी दिल में गीत के लिए बहुत ही मधुर धुन बनाई, जिसे हम दोनों ने फिल्म माया के लिए गाया। यह बंगला मास्टरपीस ओगु और कुछ तो नोई का हिंदू वर्जन था। रफी भैया फिरू तुझे संग लेके वाले अंतरे को बिल्कुल सही तरीके से नहीं गा रहे थे। सलिल दा बौखला गए और वो गुस्सा हो गए, लेकिन रफी भैया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। उन्होंने सलिल दा से बहुत ही मुलायम और नरम आवाज में कहा कि वह इस अंतरे को समझा दे, और बाद में रफी भैया ने जिस तरह से गाया वह सलिल दा की उम्मीद से बहुत अच्छा था। फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। इस बारे में रफी साहब ने कभी कुछ नहीं कहा। कुल मिलाकर गाना तो रिकॉर्ड हो गया और बहुत लोकप्रिय हुआ। यह सुनने में बहुत ही सुरीला और मिठास से भरा लगता है, लेकिन लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के मन में कड़वाहट आ गई। दरअसल इसी गाने के साथ ही लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच मतभेदों की शुरुआत हो गई। तस्वीर तेरे दिल में। आज शायद ही किसी को अंदाजा हो कि जो गीत इतना मधुर है और जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि इस गाने को दोनों गायकों ने दिल की गहराइयों से गाया है, उसी गाने से दो महान गायकों के दिलों में मतभेद के अंकुर फूट पड़े, जो धीरे धीरे बढ़ते रहे। और इसके बाद गाने की रॉयल्टी को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद तो दोनों के बीच मनमुटाव इतने बढ़ गए कि आखिरकार दोनों ने एक दूसरे के साथ गाने बंद कर दिए और दोनों ने कई वर्षों तक एक दूसरे के साथ गाने नहीं गाए। बाद में जयकिशन जी और नरगिस के प्रयासों से दोनों एक दूसरे के साथ गाने को तैयार हुए और दोनों ने फिर ज्वेल थीप का यह गीत गाया, दिल पुकारे आरे आरे। पुकारे आरे 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 मेरे साथी। अब माया के इस गीत को गाने में किसे दिक्कत हो रही थी, इसके बारे में कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन सलिल चौधरी को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि माया के उस गाने की रिकॉर्डिंग में रफी साहब का दिल दुखाया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी रफी साहब जैसे सज्जन व्यक्ति ने तब भी इसका बुरा नहीं माना। सलिल दा रफी साहब के इसी स्वभाव पर फिदा थे और उन्होंने पत्रकार और लेखक राजू कोर्ती के साथ एक लंबी बातचीत में बताया था कि उस डुएट में रफी साहब किस तरह लता मंगेशकर से आगे निकल गए थे। बातचीत के उस अंश को आप राजू कोर्ती और धीरेन्द्र जैन की पुस्तक मोहम्मद रफी गॉड्स ओन वॉइस में पढ़ सकते हैं। हालांकि सलिल चौधरी मोहम्मद रफी के मुकाबले तलत महमूद और मुकेश को अधिक चाहते थे, लेकिन वर्षों बाद सलिल चौधरी ने उस इंटरव्यू में स्वीकार किया कि 1958 की फिल्म मधुमती के टूटे हुए ख्वाबों ने के साथ केवल रफी साहब ही न्याय कर सकते थे। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। जब उनसे पूछा गया कि जब दिलीप कुमार अभिनीत अन्य गीतों के लिए उन्होंने मुकेश की आवाज ही चुनी थी, तो फिर उस फिल्म में दिलीप कुमार के सिर्फ एक गीत के लिए रफी साहब की आवाज उन्होंने क्या सोचकर रखा? यही नहीं, उन्होंने तो इसी फिल्म में जॉनी वॉकर के लिए भी रफी साहब की आवाज ही चुनी।
इस पर सलील दा ने कहा, रफी साहब बहुत सारी विभिन्न चीजों को गाने में माहिर थे, पर वे कुछ भी गाएं, उनकी आवाज अपनी छाप छोड़ती थी। सलील चौधरी ने यह भी कहा कि कई धुनें ऐसी हैं जो विशेष रूप से रफी साहब ने उनके लिए गाई थी और जिनको सुनने पर दिव्य आनंद मिलता है। तो दोस्तों, फिल्म माया के उस गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको उस गाने में किस गायक के गाए हुए हिस्से ज्यादा पसंद हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।